क्या आपको भी जिंदगी में कभी ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पे क्यों, मैं किस लिए जी रही हूँ? मतलब कि मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपने रिश्तों को संभालती हूँ, लेकिन फिर भी ना अंदर से एक खालीपन है। वो जिंदगी को जीने की एक चाह होती है ना, वो नहीं है। मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम अपनी जिंदगी का जो पर्पस है उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। हम स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल दोनों एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी के पर्पस को पा सकते हैं। सबसे पहले क्या समझना जरूरी है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि हम सबका जिंदगी का पर्पस अलग होता है, क्योंकि बहुत बार हम दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वो ये कर रहा है तो मेरी भी जिंदगी का पर्पस ये है। तो यहाँ सबसे पहली चीज तो ये है कि हम सबकी जिंदगी का पर्पस अलग है। वो क्या हो सकता है? किसी के लिए पैसा कमाना हो सकता है, किसी के लिए प्यार हो सकता है, किसी के लिए लिखना हो सकता है, किसी के लिए सेवा हो सकता है, और किसी के लिए अपनी फैमिली को रेज करना हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम अपनी जिंदगी के पर्पस को नहीं समझते तो मुझे एक खालीपन लगता है, किसी चीज में मजा नहीं आता, मैं अपना इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देती हूँ, मुझे बहुत बड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी फील होती है। हम ओवर थिंक करके मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जब हमें अपनी जिंदगी का पर्पस क्लियर नहीं होता तो मेरे अंदर ना एक खालीपन होता है, स्ट्रेस होता है। मैं अपनी जिंदगी ना भरपूर तरीके से नहीं जी रही होती हूँ, बस उसको कहते हैं ना धकेल रही होती हूँ। तो ये सारे सिम्टम्स पता है क्या बता रहे हैं? कि आपको जो आपके अंदर की आवाज है, रियल कॉलिंग है, उसका नहीं पता। जरूरी प्रश्न, कैसे ढूंढे अपने पर्पस? तो सबसे पहले है इनर चाइल्ड रिफ्लेक्शन। मेरे अंदर छोटा बच्चा है ना, उससे पूछना कि जब वो छोटा था ना, उसको सबसे अच्छा क्या लगता था, उसको किस चीज में टाइम का पता नहीं चलता था, जब उसके ऊपर कोई पैसे का प्रेशर नहीं था, सोसाइटी का प्रेशर नहीं था, सक्सेस का प्रेशर नहीं था, तो उसको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती थी। उसके बाद हम एक वैल्यू क्लैरिटी एक्सरसाइज करते हैं। 5 ऐसी चीजें लिखिए जो आपके लिए ना सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम हो सकती है, प्यार हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, किसी की हेल्प करना हो सकता है। तो 5 ऐसी चीजें लिखिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है ना, इनके ही चारों तरफ, इनके ही अराउंड आपका पर्पस छुपा हुआ है। उसके बाद हम एक स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। वो क्या हो सकती है? आपकी बात करना हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, लिसनिंग हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि आपका पर्पस वही होगा जहां आपकी स्ट्रेंथ्स होगी। उसके बाद बहुत जरूरी स्पिरिचुअल एंगल देखते। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? कि हम इस दुनिया में किसी मकसद से आए हैं, कोई ना कोई हमारा मकसद है, पर्पस है इस जिंदगी में आने का। लेकिन हम इतने बिजी होते हैं, हमारे अंदर इतना कुछ चल रहा होता है, हम कभी उसको सुन ही नहीं पाते। इसलिए शांति से अपने अंदर की आवाज सुना। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए डेली 5 मिनट अपने साथ बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में क्या करते हैं? हम अपनी थॉट्स को ही तो देखते हैं। मेडिटेशन करके शांत होकर अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। याद रखिए कि आपका जो आंसर होता है ना, वो हमेशा साइलेंस में मिलता है, दूसरे की वैलिडेशन में नहीं मिलता। तो इसलिए अपने आप को शांत कीजिए और ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। आपको पता है, जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं ना, तो ये जो चारों तरफ की आवाजें हैं ना, ये धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और आप बड़े क्लैरिटी से अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। और अब जल्दी से देख लेते हैं कि वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनको करके आप अपनी जिंदगी के पर्पस को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले डेली एक छोटा एक्शन करो, छोटा स्टेप लो, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको मीनिंग फील होता है। उसके बाद आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी गाइड से, किसी काउंसलर से, क्योंकि जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव, नजरिए को देखते हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है। उसके बाद आप वीकली जर्नल लिख सकते हैं। संडे को लिखो कि पूरे वीक में मुझे कौन से वो मोमेंट थे, वो कौन से क्षण थे जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सुकून फील हुआ। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगी कि जो पर्पस है वो डेस्टिनेशन नहीं है कि भाई आप एक जगह पहुंच गए। वो लाइफ की जर्नी है। आप जब चलना शुरू हो जाओगे तो धीरे धीरे आपके अंदर क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी और रास्ते खुद पे खुद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे।